अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ताबिश मीर और आप बराह रास्त मुझे मुलाहिजा कर रहे हैं मोमेंटेक न्यूज एंड मीडिया की स्क्रीन पर। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान स्पोर्ट्स एंकर हाफिज अली अहमद। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में काफी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि वक्तन फवक्तन कुछ चीजों का ऑब्जर्वेशन करें। सबसे पहले, आने वाले 6 माह जो है 3 खिलाड़ियों के लिए बड़े मुश्किल हैं। बाबर रिजवान शाहीन, हाफिज क्या समझते हैं? एक जो ट्रायो था बाबर रिजवान शाहीन का, और अक्सर कहा जा रहा था कि ये टीम जो है ये मेरिट पे नहीं बनी हुई है, दोस्ती यारी पर इस टीम को तैयार किया गया है। क्या ये दोस्ती यारी की टीम का खात्मा हो गया? नकवी साहब ने इसका खात्मा कर दिया? अच्छा, इसका क्रेडिट जो है ना नकवी साहब को नहीं मैं दूंगा, इसका क्रेडिट मैं दूंगा एक ही बंदे को। वो बंदा आकिब जुएद। आकिब जुएद ऐसा बंदा है कि ब्रेव डिसीजन लेता है, वो डरता डरता नहीं किसी से। बाबर आजम की जितनी पाकिस्तान के अंदर फैन फॉलोइंग में करंटली मुझे नहीं लगता किसी और प्लेयर की होगी। इस टाइम जितने भी आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं, मैं माजी की बात नहीं कर रहा, मैं अभी करंटली बात कर रहा हूँ। करंटली जितने भी प्लेयर्स हैं सबसे बड़े, अगर सबसे ज्यादा अगर फैंस हैं वो बाबर आजम के। आपको याद होगा जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के अंदर 3 टेस्ट मैचेस खेलनी आई थी, तो बाबर आजम को निकालने वाले कौन थे? सिर्फ आकिब जुएद साहब। हालांकि गैरी क्रिस्टो, जैसन गिलेस्पी इस हक में नहीं थे, पाकिस्तान के टेस्टिंग में कप्तान शान मसूद इस हक में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने इनको बाहर निकालना है तो निकालना है। अब T20 क्रिकेट में मेरी आज बात लिख लें, मैंने काफी ज्यादा मुतअद्दिद प्रोग्राम में भी ये बात की है कि आकिब जुएद साहब जब तक सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है ना, आपको बाबर आजम और रिजवान का फ्यूचर T20 में डार्क ही नजर आएगा। और आप देखें, माइक हसन ने भी कुछ बातें की हैं अभी, बड़ी ये भी चर्चे हो रहे थे मीडिया के अंदर कि माइक हसन बड़ा काम कर रहे हैं बाबर आजम के साथ। भाई माइक हसन थोड़े फ्री थे तो उन्होंने प्लेयर्स को बुला लिया, उनके साथ काम कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम को टीम में वापस लेके आ रहे हैं। आपकी यही यंगस्टर टीम, यही जो आपके कप्तान सलमान अली आगा आपको एशिया कप में नजर आएंगे, यही कप्तान आपको T20 2026 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे। 26 से पहले पहले ना बाबर आपकी टीम में आएंगे, ना मोहम्मद रिजवान आपकी टीम में आएंगे। यही प्लेयर्स आपके खेलेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बारे में आपको पता है कि एक लॉबी उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, तो वो ग्रुप तोड़ने वाले मोहसिन नकवी साहब नहीं है, वहाब रियाज साहब नहीं है। वो ग्रुप तोड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, वो है आकिब जुएद। अच्छा, ये अब मुझे बताइएगा, बाबर आजम, उनसे मुतालिक तो ये सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि किंग वापस से कमबैक करेंगे T20 के अंदर? पाकिस्तान के जो किंग है वो क्या कमबैक कर लेंगे? देखें ताज भाई, कोई भी चीज क्रिकेट के अंदर इम्पॉसिबल तो नहीं है। पाकिस्तान की जानब से बड़ी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम T20 की बात कर लें तो वो हमें कभी नहीं परफॉर्मेंस बोलेगी बाबर रिजवान की अगेंस्ट भारत। हम पहली दफा वर्ल्ड कप में उनसे जीते हैं, वो भी T20 वर्ल्ड कप जो दुबई के अंदर हुआ था, जिसका हमने सेमीफाइनल खेला था, जिसका सेमीफाइनल हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, जो हसन अली हराने में सबसे आगे थे जब उन्होंने कैच ड्रॉप किया था मैथ्यू वेड का। देखिए उसमें बाबर आजम ने भी 50 किया, मोहम्मद रिजवान ने भी 50 किया। हमें कोई उनकी क्लास के अंदर, उनकी बैटिंग के अंदर कोई शक नहीं है। हर किसी को यही कंसर्न है कि बाबर आजम अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करे, मोहम्मद रिजवान अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करे। हाँ, अगर देखें अब तो PSL कंप्लीट हो गई है, आगे को आपका T20 उस तरह का टूर्नामेंट नहीं आ रहा है डोमेस्टिक का कि जहां आप परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में वापस आ जाए। हाँ, खुदा ना खास्ता आपके ये यंग प्लेयर जो है ना बहुत ही बुरी और कहते हैं ना थर्ड क्लास अगर परफॉर्मेंस देंगे ना, तो फिर हो सकता है, सोचा जा सकता है कि बाबर रिजवान को वापस लाया जाए। लेकिन जिस तरह के आउटस्टैंडिंग ये प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं नहीं मानता और मुझे नहीं लगता कि ये प्लेयर्स आपके वापस आएंगे। PSL भी दूर है और दूसरे भी आपके टूर्नामेंट अभी दूर है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट। तो मुझे नहीं लग रहा कि बाबर रिजवान की T20 में स्पेशली वापसी हो रही है। ये मैं आपको भी बता रही हूँ, कंफर्म कर लें, हर जगह पे बात ही लिख लें कि बाबर रिजवान की T20 वापसी बहुत मुश्किल है अभी। अच्छा, मेरी बात हुई पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली से, और वो भी कह रहे थे कि बाबर रिजवान शाहीन जो है वो 2026 वर्ल्ड कप में भी नहीं होंगे। उन्होंने इतना बड़ा इस वक्त बयान दिया है। एशिया कप तक तो हम कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप तक नहीं होंगे वो? ताबिश भाई, वही मैं आपसे अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि 2025 अभी आपका एशिया कप है, वो एशिया कप में मैं आपको नजर 100% मैं अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ना बाबर आपको नजर आएंगे, ना रिजवान नजर आएंगे, शहीन अफरीदी टीम के अंदर होंगे। उसकी एक सबसे बड़ी रीजन है, आपके पास कौन सा शहीन अफरीदी के रिप्लेसमेंट पे कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इतना अच्छा फास्ट बॉलर आया तो मुझे दिखा दें, आप अपने डोमेस्टिक में दिखा दें, या अभी आपके यंगस्टर अगर बॉलर हैं उनमें से अगर आप दिखा दें। अब मैं आता हूँ नसीम शाह के ऊपर। नसीम शाह के ऊपर अभी जो हमें खबरें पहुंची है कि वो अनफिट करार पाए हैं।
अब आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ, अली रजा के बारे में ये खबर है कि उनको आंखों को थोड़ा सा मसला आया हुआ है, तो वो भी जो है ना अभी हो सकता था उनका नाम आ जाता है इस सीरीज में, लेकिन इस वजह से उनको भी रेस्ट दिया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आमिर जमाल आपके इंजर्ड हो चुके हैं, नसीम शाह आपके इंजरी का शिकार है, हसन अली का कमबैक हुआ, अच्छा कमबैक हुआ है, उन्होंने वहां पे इंग्लैंड के अंदर लीग हो रही है, वहां भी उन्होंने हैट्रिक की, 6 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन अगर आप देखें तो आपके जो वो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वो फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, लेकिन आपको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जरूरी है, और वो आप शहनशाह अफरीदी को आपको लेके जाएंगे, उनके रिप्लेसमेंट में भी कोई आपको बॉलर नजर ही नहीं आ रहा, कि आपने तैयार ही नहीं किया, को रेडी नहीं किया हुआ। इसलिए जो बासद अली साहब ने बात की, मैं उनके साथ 100% एग्री तो नहीं करूंगा। शहनशाह अफरीदी एशिया कप भी खेलेंगे, शहनशाह अफरीदी आपको वर्ल्ड कप में नजर आएंगे, इल्ला कोई बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस ना कर रहे शहनशाह अफरीदी, लेकिन शहनशाह अफरीदी आपको नजर आएंगे। उसके सबसे बड़ी मेजर रीजन ये भी है लॉबी, रिश्तेदारी, तो रिश्तेदारी की वजह से भी उस चीज का भी क्रेडिट उनको जाएगा, तो वो रिश्तेदारी उनको कभी भी टीम से बाहर नहीं इतनी जल्दी होने देगी। बाकी बाबर और रिजवान की उस तरह की रिश्तेदारी नहीं है ना, अगर उनकी रिश्तेदारी भी होती है तो उनकी भी कहीं ना कहीं बैक जरूर होती है। तो इसका मतलब बाबर को अगर शादी अभी तक नहीं की है, शादी कर लेनी चाहिए किसी क्रिकेटर की बेटी के साथ। ये साबका ये तो क्रिकेटर। आपको पता है, कुछ साबका क्रिकेटर ने उनको बड़ी दफा मशवरा दिया है कि आप शादी कर लें, तो ये देखिए उनका अपना पर्सनल मामला है, वो कब शादी करते हैं, किससे करते हैं, इसके ऊपर हम तो कोई होते नहीं है कमेंट पास करने वाले, उनके अपनी निजी लाइफ का मामला है, पर्सनल मैटर्स हैं, तो वो जब उनका दिल करेगा शादी कर लेंगे। ये बात भी है, दिल करे तो करेंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं हो रहा है, तो फिर कैसी चीजें बेहतर होंगी? देखें दाविश भाई, स्ट्राइक रेट जब तक वो बेहतर नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ लोगों ने तनकीद भी की अच्छा, ये मुझे बताना हाफिज, वो ये कहा भी जा रहा है माइक हेसन के साथ जब मुलाकात हुई बाबर आजम की, तो उन्होंने भी गिला किया कि स्ट्राइक रेट आपका बेहतर नहीं है। ताबिश भाई किसने गिला किया, मुझे सुनाई नहीं दिया सही तरह। माइक हेसन ने भी गिला किया बाबर आजम से स्ट्राइक रेट पे। अच्छा ताबिश भाई, जिस दिन पहले दिन मीडिया टॉक करने आए थे बांग्लादेश सीरीज से पहले, मैं खुद मीडिया टॉक के अंदर मौजूद था, मैंने कवर वहां पे की, वहां पे ये सवाल हुआ था कि बाबर रिजवान इस सीरीज में नहीं है तो आप क्या फ्यूचर उनके बारे में देख रहे हैं, तो उस दिन उन्होंने क्लियर कर दी, तो उन्होंने कुछ मामलों के ऊपर बातचीत हमारी चल रही है, अगर वो चीजें बेहतर करते हैं हम उनको कंसीडर करेंगे। अब वही बात आ गई, तो बाबर रिजवान घर में बैठ के तो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं ना कर सकते। बाबर रिजवान अगर आप देखें बिग बैश लीग के अंदर, रिजवान ने अपना ड्राफ्टिंग में नाम है, बाबर आजम का नाम नहीं है, शहनशाह अफरीदी का नाम है, शादाब खान का नाम है, और अदर प्लेयर्स का नाम आ रहा है। अगर वहां पे जाते हैं मोहम्मद रिजवान अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करके आएंगे, तो हो सकता है वो कंसीडर किया जाए। अब यही बात है, किसी लीग में जाएंगे वहां पे स्ट्राइक रेट बेहतर करेंगे तो फिर कंसीडर किया जाएगा ना, घर के अंदर बैठ के तो बाबर रिजवान को कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, T20 क्रिकेट खासतौर पे, जिस क्रिकेट से वो बाहर हुए हैं। उसके बाद अगर आपकी PSL आती है, क्योंकि एशिया कप तो पहले PSL है, फिर उसके बाद 2026 T20 वर्ल्ड कप है। हाँ, एशिया कप PSL 11 के अंदर सोचा जा सकता है, अगर बाबर रिजवान अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें तो उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए उनके दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। जब तक आकिब जैद है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, अब बाबर रिजवान को नहीं देख रहे T20 में, वो उनको पसंद नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, ये भी मुझे बताइए कि आप बार बार कह रहे घर पे रह के तो वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं कर सकते, ये तो देखने वाले भी जानते हैं कि वो घर पर रहकर स्ट्राइक रेट मजीद खराब कर लेंगे, बेहतर तो होगा नहीं। लेकिन अब ये भी मामला सामने आ रहा है बाबर और रिजवान के हवाले से कि एक लॉबी सिस्टम था, वो लॉबी सिस्टम को तोड़ना था, इसके लिए इन बड़े खिलाड़ियों को, बिग फिशेस को टीम से बाहर किया गया। ताबिश भाई, मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगा। देखें, बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया तो लॉबी के थ्रू ही कप्तान बनाया गया था। पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी को कप्तान जो है ना, वो कम ही ऐसे लोग गुजरे हैं कि जो डिजर्व करते थे जिनको कप्तान बनाया गया। बाबर आजम नो डाउट उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां भी की हैं। मैं थोड़ा सा जाऊंगा 2022 एशिया कप का, आपने फाइनल खेला, बड़ी अच्छी आपकी टीम परफॉर्म कर रही थी, आप बाहर होते हैं, 2023 से शुरुआत होती है। 2023 में आपने मोहम्मद हफीज को बड़ा करारा जवाब दिया था कदाफी स्टेडियम के हेड ऑफिस में बैठ के, उन्होंने कहा जी आप शादाब खान को वाइस कप्तान ना बनाएं, उनकी बड़ी बुरी परफॉर्मेंस है, आप कप्तान किसी और को बना दें। तो बाबर आजम ने फौरन मोहम्मद हफीज को सेटअप कॉल दी, उन्होंने कहा कि कप्तान होगा तो शादाब खान ही कप्तान होगा, मैं किसी और को वाइस कप्तान नहीं बनाऊंगा। तो जब आप अपनी चीजें मनवाएंगे, सारा कुछ आप अपना मनवाएंगे, तो परफॉर्मेंस भी उस तरह की होगी। आप 2023 वर्ल्ड कप में गए हैं,
बाबर आजम की जीरो परफॉर्मेंस, उसके अलावा शादाब खान की जीरो परफॉर्मेंस। देखिए बाबर आजम जितने बड़े प्लेयर थे ना, मैं और आप और पाकिस्तान के तमाम साबका प्लेयर यही कह रहे थे कि इंडियन पिचेस के ऊपर बाबर तो तबाही फेर देगा, बाबर हर दूसरे तीसरे मैच में 100 करेगा। लेकिन हमने देखा एक मैच के अंदर भी 100 बाबर आजम ने नहीं किया। और 100 किसमें हुआ था? एशिया कप के अगेंस्ट, आपको भी पता कि इस टीम के अगेंस्ट उन्होंने 100 किया था, नेपाल के नेपाल। जी। तो बाबर आजम की शुरुआत जो ना डाउनफॉल यहाँ से हुई। फिर आप आ जाए 2024। इसका इसका ये मतलब है कि जिस तरह से सरफराज ने अपने आस्तीन में सांप पाले हुए थे, बाबर ने भी उन्हीं सांपों को दूध पिलाया। 100%। देखिए ताबिश भाई, मैं बड़ा थोड़ा खुल के बोलता हूँ, आपको ही पता है कि सांप पाले सरफराज और बाबर ने, नागिन डांस वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी करते हैं। वो सांपों की मैं बात करता हूँ कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद जब आप हार के आते हैं, आपको याद होगा अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और ये बातें शुरू होगी। देखिए हमारा और आपका हक है कि हम हक सच के ऊपर बात करें। 2023 वर्ल्ड कप के बाद बुरी परफॉर्मेंस थी, बाबर आजम को खुद जो है ना वो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन वही शादाब खान, वही हारिस रऊफ, वही शहनशाह अफरीदी ने क्या ट्वीट किए थे, अभी तक ट्वीट मौजूद है, सोचना मना है। देखें इक्तदार बहुत एक लालची चीज है, ऐसी चीज है कि उसके बाद शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया, तो जब शहनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया, बाबर को कप्तान बनाया, और उसका सरगना कौन था? वहाब रियाज, जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर फैसले करने वाले सबसे बड़े इंसान है। उनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर कोई भी चिड़ी पर नहीं मार सकती। आपको भी खबरों का पता है कि मुझे कभी कभी वहाब रियाज चेयरमैन लगते हैं। मुझे मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं लगते, वहाब रियाज लगते हैं। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की वो मशीर है। अभी कुछ खबरें आ रही थी, बड़े बावसूख जराए से खबरें आ रही थी, वो सारी खबरें दम तोड़ चुकी हैं, जिसके बारे में ये था कि अजहर अली को फारिग करवाया जा रहा है, शफीक को फारिग करवाया जा रहा है, लीम डार को फारिग करवाया जा रहा है, सरफराज अहमद को इंक्लूड किया जा रहा है, सिकंदर बख्त को इंक्लूड किया जा रहा है। तो क्या खबरें आई? तमाम खबरों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ही देर पहले अब ये जो बात आप कह रहे हैं, जो खबर आप दे रहे हैं, जराए अब दो तरह के जराए हैं। एक मीडिया में ये बता रहे हैं सरफराज और सिकंदर बख्त को शामिल किया जा रहा है, एक वीडियो भी हमने देखी जिसके बाद ये बातें सामने आने लगी। ताबिश भाई उसी पे आ रहा हूं मैं, ये खबरें आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ही घंटे पहले ये ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दी है कि हम सरफराज और सिकंदर बख्त को नहीं लेके आ रहे। उन्होंने कहा जी हम उनको ही कंटिन्यू करेंगे, हम अलीम डार, असद शफीक और अजहर अली को कंटिन्यू करेंगे। हसन चीमा को सिर्फ रिप्लेस किया है, हसन चीमा की जगह पे एक नए एनालिस्ट आ गए हैं। बाकी वही कमेटी रहेगी, वही आपके लोग रहेंगे सिलेक्शन कमेटी के अंदर। वो तमाम तर खबरें दम तोड़ गई हैं जो कह रही थी कि सरफराज शायद हाशमी साहब, शायद हाशमी साहब को लाया गया एज एनालिस्ट, और ये सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा ताबिश भाई, वैसे मुझे कंफर्म नहीं, मैंने उनका नाम अभी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ इन तीनों को ही नाम पढ़ा था कि इनको कंटिन्यू किया जा रहा है। आप शायद हाशमी साहब उनकी बात तो नहीं कर रहे जो एक बहुत बड़े निजी चैनल के ऊपर बैठते हैं? तो मुझे नहीं पता वो है या कोई और है, मैं अभी देखूंगा, वो पूरी स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो फिर मैं इसके ऊपर कुछ बात कर सकता हूँ कौन से न्यूज जो है ना डाटा एनालिस्ट आ रहे हैं या आ चुके हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो हो रही है। मिसबाउल हक का कुंडा कहां लग रहा है? आप मिसबाउल हक और फामुल हक से मुतालिक भी तो बड़ी मेहनत करते हैं, सुनने में आ रहा था रेड बॉल के लिए भी बड़ा काम कर रहे हैं। वो भी कुंडा हम आपको बता देते हैं। मिसबाउल हक साहब का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है ना इंटरव्यू स्पेशल हुआ है, और मुझे समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं ना पंजाबी च खाली जगह पूरी भी करनी होती है, तो खाली जगह पूरी की मुझे समझ नहीं आती किस चीज का इंटरव्यू उन्होंने लिया है। मिसबाउल हक साहब दूध पीते हुए बच्चे हैं क्या? मिसबाउल हक साहब पाकिस्तान की पहली दफा कोचिंग करने आए हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इंटरव्यू लेने वाले पहली दफा आए हैं? क्या माइक हसन तो यहाँ मौजूद ही नहीं थे? किन लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया है? कौन से इतने बड़े वहां पे लोग बैठे हैं जो मिसबाउल हक साहब से बड़े लोग हो गए हैं? पहली तो बात, उनका इंटरव्यू हुआ क्यों और होना क्यों चाहिए था? और मिसबाउल हक को अगर आपने कोचिंग देनी है तो भाई कोचिंग दे दो, फिर ये इंटरव्यू वगैरह ये इधर उधर क्यों आप कर रहे हैं? अभी ये बड़े बावसूस राय से खबर आई कि उनका इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू के बाद जो कंफर्म कर दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो ना अनाउंसमेंट नहीं आई। और जो जिस तरह के कहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले तब्दील करता है, तो यहाँ तो हमारे काफी ज्यादा बड़े बड़े सहाफी भी जो है ना उनकी भी वो कहते हैं ना न्यूज जो है ना वो बाउंस कर जाती है, तो वो भी अब डरते हैं कि पहले हम न्यूज ना दें, पहले हम तस्दीक पूरी कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब कंफर्म करेगा फिर हम न्यूज देंगे।
सबसे बड़ी एग्जांपल अभी सरफराज और सिकंदर बख्तो वाली देख ली है आपने कि बड़े बावसूख जरा ऐसे खबर थी कि इन तीनों की छुट्टी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एकदम से जो है ना वो कहते हैं हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, फौरन कहा कि हम वही तीनों जो है ना सिलेक्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अभी कंफर्म नहीं है मिसबाह हक साहब के बारे में, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि ये जो जराए जो आप जिन्हें हाफिज साहब बड़े साफी कह रहे, मेरे नजर में वो बड़े साफी नहीं है, बड़े बेवकूफ साफी हैं, जो पहले ही कुछ ऐसी खबर दे देते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। वो अपने चाहने वालों को पहले ही सेलेक्टर बना देते हैं और उन सेलेक्टर्स को भी पता होता है कि वो कभी खाद में भी सेलेक्टर नहीं बनेंगे। वो ऐसी बात है कि बिल्ली के खाद में छिछड़े। तो ये जो हमारे साफी हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो बाकायदा पीसीबी के पेरोल पर होते हैं माजरत के साथ, और वो पहले ऐसी खबर को जो मार्केट में लाते हैं कि जिससे वो माहौल चेक कर रहे होते हैं और बाद में पीसीबी उस पर प्रेस रिलीज दे देता है। तो सारी ये बातें जो है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये बाकायदा सिस्टम कैसा है और उसी तरह से वो सारा सिस्टम चलता हुआ आ रहा है और अजरों से ये चलता हुआ आ रहा है। जाते जाते एक ऐसी बात करना चाहूंगा मैं अपने नाजरीन से और खास तौर पर उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा हाफिज। मेरी मुलाकात तो ईद का महीना है और ईद के महीने पे मुझे दावत थी, मैं गया, मुलाकात हुई मेरी आरिफ अली खान अब्बासी साहब से, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ, और उनसे काफी तवील गुफ्तगू हुई, लंबी बैठक लगी और उनसे जो गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा सर्किट है इसके अंदर सारे सट्टोरी जो सट्टेबाज थे वो सारे आ गए हैं, और जिस खिलाड़ी पर बिला फिजूल में इल्जाम लगाया गया, जो बिल्कुल एक अच्छा बॉलर था, एक अच्छा टैलेंट था, एक अच्छा ग्रूमिंग स्टार था, वो था अताउर रहमान, उसको क्यों नहीं आगे लाया जा रहा है? उसको बॉलिंग कोच क्यों नहीं बनाया जाता? उसको डोमेस्टिक में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? उसको जूनियर टीम के साथ क्यों नहीं लगाया जाता है? ये साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने कहा है। आप क्या कहेंगे अताउर रहमान के साथ? आपने भी काफी इंटरव्यूज किए, हमने भी काफी इंटरव्यूज किए, एक बड़े ब्लंट आदमी है, बड़ा खुल के सच बोलते हैं और दीदा दिलेरी के साथ सच बोलते हैं, क्या कहेंगे? ताबिश भाई अताउर रहमान साहब उन लोगों में हैं जो खान साहब की कप्तानी में क्रिकेट खेले हैं, जिनको दरियाफ्त करने वाले द ग्रेट इमरान खान थे, तो वो कैसे हो सकता है कि जो है ना वो बॉलर लेजेंड ना बनते। अब उनके ऊपर आपको पता थोड़े से जो उनके इश्यूज बन गए थे, थोड़ा सा जो पर्सनल उनके ऊपर लोग अटैक किया गया, जिन्होंने इस वजह से वो क्रिकेट से थोड़ा दूर हो गए, फिर इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड के बाद वो पाकिस्तान अभी वापस भी आए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं सोचता कि हमारे जो साबका स्टार है हम उनसे जो है ना इस्तिफादा हासिल करें। जो इतने बड़े बॉलर पाए गए जिन्होंने क्रिकेट थोड़ी कम खेली लेकिन बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, बड़ा पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया है, हम उनसे इस्तिफादा हासिल करें, हम अपने यंगस्टर को वो बताएं और उनको लेके आए और वो अपने बॉलर्स को बताएं कि किस तरह आपने अपने आप को जो है ना ग्रूम करना है, अपने आप को बेहतर करना है। ये तो देखिए अब सारा कुछ है नेशनल क्रिकेट अकेडमी के सॉरी हेड आकिब जैद साहब है, वो डायरेक्टर है वहाँ के, उनको सोचना चाहिए। उनके साथ उन्होंने काफी ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है कि उन लोगों को लेके हैं जिन्होंने मेहनत की है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। फिर आ जाता है यहाँ पे जी इनका जो ना नाम था जस्टिस क्योम के रिपोर्ट में, तो वो तो वसीम अकरम का भी नाम था, वो तो और भी बड़े प्लेयर्स का नाम था, तो उनको तो आप कंसीडर कर रहे हैं। सलमान बट जिसने मुल्क को भेज दिया, जिसने ये भी माना कि हाँ मैंने फिक्सिंग की है, आप उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेके आए हुए हैं, वो लोगों के पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो आपके कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं, वो हर काम कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं हक? अताउर रहमान साहब को क्यों नहीं हक है? सलीम मलिक को क्यों नहीं हक है? अदर क्रिकेटर्स को क्यों नहीं हक है? क्योंकि ये उनकी गुड बुक में नहीं है, ये इनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो ब्लंट आदमी है, वो सच बोलने वाला आदमी है, वो झूठ नहीं बोलता है, जो बात है वो करता है, वो किसी के नीचे नहीं लग के काम करने वाला। तो यही बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको पसंद नहीं करता और उनको नहीं वहां पे लाना चाहता नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हाफिज अहमद अली हमारे साथ मौजूद थे। ये था हमारा आज का लाइव पॉडकास्ट। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।